राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शिव पुराण में वर्णित है प्रदोष व्रत की कथा और शिव पार्वती जी की कथा सुनने से जीवन में अपार सफलता, संतान सुख, धन वैभव, लक्ष्मी, सुख समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत, प्रदोष का दिन, प्रदोष का समय बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है और बहुत प्रिय है। जो शिव भक्त होते हैं तो प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और प्रदोष के व्रत की अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं कि प्रदोष काल का व्रत करने से, प्रदोष का व्रत करने से बाबा महादेव पिताजी और माँ पार्वती जगत जननी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा बनी रहती है। जो निसंतान दंपति होते हैं उन्हें प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष का व्रत 26 एकादशी होती हैं जैसे, वैसे ही 26 प्रदोष का व्रत होता है। 24 प्रदोष होते हैं, 26 प्रदोष होते हैं। तो इसी प्रकार से व्रत करना चाहिए। जो निसंतान दंपति होती हैं उन्हें प्रदोष का व्रत दोनों पति पत्नी को एक साथ मिलकर करना चाहिए। एक मंदिर में एक ही दीपक में दो लंबी बाती का दीपक, घी का दीपक को प्रज्वलित करें और बाबा महादेव पिताजी से अपनी मन की मनोकामनाएं कहें। बाबा महादेव पिताजी इतने प्रसन्न होते हैं कि 1 साल भी नहीं बीतता, 1 साल के भीतर भीतर ही बाबा पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य देते हैं। तो प्रदोष का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी जो प्रदोष का व्रत संतान सुख देने वाली शनि प्रदोष होती है, शनिवार के दिन जो पड़ती है, उससे तो प्रदोष का शनिवार का संतान की प्राप्ति होती ही होती है। तो प्रदोष के व्रत की अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो कि शिव जी की कृपा पाने के लिए, शिव जी की मनोवांछित फल को पाने के लिए किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में शिव जी और पार्वती माता की बहुत सारी कथाएं हैं जो कि समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई हैं। और कुछ ऐसी गरीब ब्राह्मणी की भी कथाएं हैं। गुरु प्रदोष है और प्रदोष हर दिन पड़ता है, हर सोम से लेकर इतवार तक। तो जिस जिस दिन पड़ता है उसी नाम से प्रदोष कहा जाता है। तो प्रदोष में समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष जहर, यानी कि भगवान शिव जी को पूरा संसार ब्रह्मांड इधर उधर हो गया था और समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन में हलाहल विष जो निकला था वो भगवान शिव जी के द्वारा कंठ में उनको ही धारण करना पड़ा, क्योंकि स्वयं भगवान शिव जी सभी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। तो उन्होंने ही सबकी रक्षा करी। वो हलाहल वही पी सकते थे, अन्यथा कोई नहीं पी सकता था। तो ये हलाहल भगवान शिव जी ने पिया। जब माता पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखा तो विष के प्रभाव को शांत करने से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब उनके पति महादेव पिताजी ये विष पी रहे थे तो माता पार्वती विहिल हो उठी थी और उनके कंठ में निवास कर गई थी। उनके कंठ में से वो जो विष था हलाहल नीचे नहीं जाने दिया उन्होंने और उनके कंठ पर ही पड़ गया। तब से बाबा महादेव पिताजी का नाम नीलकंठ भी हो गया था। तो विष के प्रभाव को शांत करने के लिए उनके कंठ पर निवास कर गई और नीलकंठ कहलाए। तो इसी शुभ प्रदोष काल को जो प्रसन्न हुए थे भगवान शिव पार्वती जी ने, इतना प्रसन्न हो गए कि नंदी के सींगों के बीच में दोनों ने नृत्य किया और इसी दिन प्रदोष का व्रत आरंभ हो गया, जो कि भक्तों को सभी सुख देकर हर मनोकामनाओं को पूरी करता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला और बाबा महादेव पिताजी ने पिया। जब उनका विष शांत हुआ तो दोनों इतने प्रसन्न हुए कि नंदी के सींगों के बीच में ही नृत्य किया और इसी दिन से प्रदोष का व्रत आरंभ हो गया। एक अन्य कथा ये भी है, पौराणिक कथाएं बहुत सारी मिलती हैं शिव जी की प्रदोष के व्रत की, एक साहूकार की, एक शिकारी की, गरीब ब्राह्मणी की। तो ऐसे ही हर बार जो पढ़ते हैं तो उस दिन के नाम से ही जाने जाते हैं। तो प्रदोष का व्रत वही सुख जीवन देने वाला, जिसमें ये सिद्ध होता है कि प्रदोष का व्रत शिव पार्वती जी के भक्तों को भाग्य में बदला होता है। भाग्य बदल जाते हैं। निसंतान दंपत्ति होती है जो उनको संतान का सुख मिलता है, जिनको धन वैभव लक्ष्मी यक्ष
सब कुछ चाहिए होता है वो मनोवांछित फल देते हैं। बाबा महादेव पिताजी की कृपा इतनी बड़ी है कि वो हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ भयंकर विष भी निकला, तो ब्रह्मांड में नष्ट होने का भय था, जिसे भगवान शिव जी ने धारण किया। सभी देवता चिंतित होकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उनको नीला पड़ गया था उनका कंठ, तो नीलकंठ महादेव भी कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए माता पार्वती ने अपने हाथ से शिव जी के कंठ को स्पर्श किया, जिससे उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिल गई और प्रसन्न होकर के उन्होंने नंदी के जो सिंगों के बीच में नृत्य किया। तो ये जिस दिन शुभ घड़ी आरंभ हुई, प्रदोष काल का समय था, तो इसी दिन से प्रदोष का व्रत आरंभ हो गया था। और कहते हैं कि प्रदोष का व्रत करने से जो भी व्यक्ति हो, गंधर्व कन्या अंशुमति राजकुमार को देखा और मोहित हो गई थी, तो जो भी व्रत करता है तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। प्रदोष का महत्व है कि प्रदोष काल में भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को जो भी पूजा करते हैं तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, ग्रहों से दोष मिलता है, निवारण होता है रोगों से, और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जैसे कि ये कहते हैं कि सबसे पहले किसने प्रदोष का व्रत किया। प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्र देवता ने किया था। प्रदोष का व्रत देखिए बहुत बहुत पुण्य फल होता है और बहुत शुभ होता है। तो प्रदोष का व्रत सबसे पहले जो शुरू किया था, प्रदोष का सबसे पहले जो सर्वप्रथम व्रत किया था चंद्र देवता ने किया था। चंद्रदेव ने जो व्रत किया, प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखने जाने वाली जो व्रत होता है, प्रदोष का व्रत विशेष महत्व होता है और ये भगवान शिव जी को समर्पित है ही। सोमवार को अगर पड़ती है तो सोम प्रदोष कहलाती है। हर दिन अलग अलग नाम हो जाते हैं, मंगल भौम प्रदोष, बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष। तो त्रयोदशी की तिथि के दिन रखे जाने वाली प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है और भगवान शिव जी को समर्पित किया जाता है। तो कहते हैं कि सोम प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा को शुभ प्रभाव प्राप्त हुआ था। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना सूर्यास्त से, जो कि 45 मिनट से पहले और 45 मिनट तक बाद की जाती है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है और मान्यता है कि सबसे पहले इस व्रत को चंद्रदेव ने किया था। श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। उनको दक्ष प्रजापति जी ने श्राप दे दिया था और उनको क्षय रोग हो गया। तो इससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव जी के लिए प्रदोष का व्रत किया। भगवान शिव माँ पार्वती की अनुकंपा से चंद्रदेव का क्षय रोग समाप्त हो गया। त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रचित भवन में आनंद तांडव करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति भी करते हैं। जो व्यक्ति हर माह के प्रदोष व्रत को रखता है, उस पर भगवान शिव माँ पार्वती जगत जननी की असीम कृपा बनी रहती है और प्रदोष के व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन माँ पार्वती भगवान शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजन अर्चन करना बहुत आवश्यक है। प्रदोष का व्रत चंद्र प्रदोषम कहा जाता है और प्रदोष में निराजल व्रत भी रखा जाता है। जो निराजल व्रत नहीं रख सकते, एक समय भोजन आहार कर सकते हैं और भोजन भी मीठा ही होना चाहिए। नमक और मिर्च का भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार ही करना चाहिए। मान्यता ये है कि एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों को दान करने के बराबर माना जाता है। इस दिन व्रत में मन को शुद्ध रखना चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि की जो पूजा है, सुबह स्नान करके गुलाबी वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर गुड़ घी मिलाकर जल अर्पित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी घर में सदैव वास करती हैं और प्रदोष के दिन
बैल को हरी घास खिलाने का सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और कहते हैं कि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में ठाकुर जी के साथ साथ शिव जी की पूजन अर्चन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पूजन करना चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो घी का दीपक, 2 लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करके उसका मुख अपनी ओर रखना चाहिए और बाबा महादेव पिताजी से कहना चाहिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मैं ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहती हूँ और मैंने इस कारण से ये व्रत रखा है। आप व्रत का संकल्प ले करके उनको अपने मन की बात कहें, अभिलाषा कहें और अवश्य व्रत का जो पूर्ण व्रत मिलता है तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जैसे भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं वैसे ही बाबा महादेव पिताजी मेरे भी मन की मनोकामना पूर्ण करें, मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति दें, ऐसी अपने मन की बात कहें। त्रयोदशी तिथि में शाम को ही पूजा का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। शाम को यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद, तो ये शाम का समय होता है। शाम का जो समय पूजा करने का होता है तो ये दिन और ये समय सबसे विशेष महत्व रखता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी, एक शिव की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय के दान करने का फल प्राप्त होता है। ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा को श्रवण करने से, सुनने से, सुनाने से या किसी को भी बताने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष के व्रत शत्रुओं का नाश करने वाला है। जो भी घर में या बाहर या हमारी तरक्की से जलते हैं तो गुरुवार का जो प्रदोष पड़ता है शत्रुओं का नाश करता है। तो गुरुवार के प्रदोष के व्रत की कथा के अनुसार श्री सूत जी कहते हैं ये अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। गुरुवार की त्रयोदशी पढ़ने वाली पौराणिक कथाएं जो पढ़ी जाती हैं उससे अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वत्सासुर की सेना ने घनघोर युद्ध हो गया था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट और भ्रष्ट कर डाला। ये देख वत्सासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। वत्सासुर ने सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुंच गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले तो तुम्हें वत्सासुर का वास्तविक मैं परिचय दे देता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक से सुनना। वत्सासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया और वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती जी को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं और किंतु दो देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तो स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे, ऐसे उन्होंने कहा। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोलते हैं कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम लोग साधारण जन की भांति मेरा उपहास क्यों उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर सृष्टि के संहारहर्ता महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसी संतों की उपहास नहीं उड़ाएगा और ऐसा कभी दुस्साहस भी नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वत्सासुर बन गया। गुरु बृहस्पति आगे बोले कि वत्सासुर बालकाल से ही
शिव भक्त रहा है और अतः इंद्र तुम बृहस्पति देव प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति देव जी के प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वत्सासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो जो भी प्रदोष का व्रत करता है, हर शिव भक्त को ये प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने शत्रुओं से पराजय होने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए ये व्रत करना चाहिए। इससे जो भी शिव जी की भक्ति परिपूर्ण करता है उसको पुण्य फल की प्राप्ति, प्रदोष के व्रत से संतान का सुख, शिव जी की कृपा और जीवन में अपार सफलता, सुख, शांति, धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ मिलती है। तो प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में शाम को बिलपत्र के वृक्ष के नीचे, समय के वृक्ष के नीचे प्रदोष वाले दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें, उनकी पूजन अर्चन करें। और प्रदोष को शाम होने से पहले आप प्रदोष को पार्थिव लिंग का विसर्जन जरूर कर दें और 2 लंबी बाती घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें एक अक्खा चावल का दाना अवश्य डालें। इससे कहते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना जल्दी सुनते हैं। शिव पार्वती के व्रत और प्रदोष के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग प्रदोष का व्रत करते हैं या नहीं करते। राधे राधे। श्री हरिदास।